Dear friends and students, now I am going to talk about present perfect continuous tense. Earlier I taught you, पहले मैंने आपको present indefinite बताया, present continuous बताया, present perfect बताया. तो let us recap कर लेते हैं. Recap means वापस से उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डेली रूटीन को कन्वे करता है. जो हम रोज काम करते हैं उसे फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो एक्शन आंखों के सामने चल रहा है, जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज, जो अभी आपके सामने हो रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. देन प्रेजेंट दूसरा जो उसका एस्पेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फ्यूचर के शेड्यूल्ड टाइम या स्केड्यूल्ड टाइम के लिए भी यूज करते हैं. जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, तो टुमारो एक स्केड्यूल्ड टाइम है. जो फ्यूचर का कोई भी स्केड्यूल्ड टाइम होगा उसके लिए हम यूज करेंगे. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक 100% परफॉर्म्ड एक्शन होता है. जैसे मैंने आपको बताया था, अमाउंट ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन है उसकी मात्रा वो परफॉर्म हो जाती है, पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है, इंडेफिनिट रहता है. काम रोज होता रहता है तो उसकी जो डिग्री होती है, अमाउंट होता है, वो अनसर्टेन होता है, इंडेफिनिट होता है. कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा और अमाउंट उसका जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है, इंपैक्टफुल होता है, क्योंकि वो आंखों के सामने हो रहा होता है. प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. और प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने टू थिंग्स बताया था, टू कंपोनेंट्स. एक जो अभी अभी एक्शन हुआ है रिसेंट पास्ट में, जस्ट अभी कुछ देर पहले, और एक एक्शन जो है वो हम एक्सपीरियंस के लिए यूज करते हैं. जैसे आई हैव डन माई क्वालिफिकेशन, माई बैचलर्स, माई मास्टर्स. ये सारी चीजें जो हम, कोई भी एक्शन है जो एक्सपीरियंस के रूप में शेयर करते हैं, हम अनुभव के रूप में उसके साथ यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें देयर आर थ्री थिंग्स. पहला है प्रेजेंट, दूसरा है परफेक्ट, और तीसरा है कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, अभी भी वो कंटिन्यू है. परफेक्ट, सम अमाउंट ऑफ एक्शन हैज बीन डन, कुछ मात्रा में जो एक्शन है, कुछ परसेंटेज में वो किया गया है, जा चुका है. और एक चल रहा है, कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में है, परफेक्ट है, कुछ एक्शन हो चुका है, और कंटिन्यूअस से चल रहा है. और दैट विल गो ऑन, फ्यूचर में भी वह चलता रहेगा. तो इसमें तीन चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, जिसे ध्यान में रखना है कि इस टेंस में मेन चीज क्या है, कि वह एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, चाहे वह रिसेंट पास्ट में शुरू हुआ हो, whether it has started recently or remote past, and then this action is still continuing, अभी भी चल रहा है, and it will go on, और चलता रहेगा कुछ दिन तक, और उसके बारे में कोई वो नहीं है, सर्टेनिटी नहीं कब तक जाएगा. अब इसका स्ट्रक्चर्स में देखें तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. इसका स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. दो चीजें समझनी है यहाँ पे, जो सिंस और फॉर है. तो फॉर जो यूज होता है उसे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं. जैसे 15 ईयर्स से मैं कोई काम कर रहा हूँ, 20 ईयर्स से मैं कोई काम कर रहा हूँ. आप कोई काम 15 मिनट से कर रहे हैं, कोई काम आप 2 आवर्स से कर रहे हैं, 2 घंटे से कर रहे हैं, कोई काम आप 5 ईयर्स बैक से कर रहे हैं. तो जो स्टार्टिंग, जो मतलब एक्शन का पीरियड है, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 years, for 3 years, for 4 years, for 5 years, for 6 years, for 7 years, and for so on. तो इट इज वेरी क्लियर नाउ कि जो पीरियड ऑफ टाइम है उसे बताने के लिए फॉर यूज करते हैं, जिसे आप काउंट करते हैं टाइम को, 4, 2, 3, हाफ, लाइक दैट, 100, सो ऑन. अब यहां पे सिंस का यूज बता रहा हूं आपको. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के
लिए यूज होता है। एंड लेट मी टेल यू व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो एक पीरियड को बताता है, स्पैन को बताता है, अवधि को बताता है, स्पैन को बताता है। जैसे व्हाट इज द स्पैन? 4 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 50 इयर्स, 100 इयर्स, 2 इयर्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, लाइक दैट। लेकिन जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो एक्शन का जो है स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। सिंस जुलाई, जुलाई से, अब यहां पे पीरियड नहीं है। सिंस 2023, यहां पे पीरियड नहीं है। दिस इज नॉट द पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो कार्य की जो जो एक्शन की स्टार्टिंग है वो जुलाई से, तो सिंस जुलाई, एंड देन फॉर 1 ईयर, तो सिंस जो है, सिंस यस्टरडे, कल से, ये पीरियड को नहीं बता रहा है। ये जो स्टार्टिंग है एक्शन की, उसके पॉइंट को बता रहा है कि वो पॉइंट यस्टरडे है, वो लास्ट ईयर है, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट डे। इस चीज को लिख लेना आप और फिर प्रैक्टिस करना। वीडियो को रिपीट करके, पॉज कर करके देखना, रोक रोक करके, तो आपको सीखने को मिलेगा। और आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप, if you look view it more and more, you will learn and grow more and more. तो सिंस इसके लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। मैं कोई काम 2023 से कर रहा हूं, आई हैव बीन डूइंग समथिंग सिंस 2023, तो ये सिंस लग गया। अब चलते हैं नेगेटिव में। आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस थिंग, दिस एक्शन सिंस 2023। She has not been doing this action since 2022. He has not been doing his action since so and so years. कोई भी year आप बोलो। Then they have not been doing their work for 2 hours, for 2 years, for 3 years, for 50 years, for 15 years, for 15 minutes, so on. तो since or for, since last day. So we have not been doing our project since last day, कल से। तो ये एक पॉइंट हो गया। ये पीरियड और पॉइंट में ये बेसिक डिफरेंस है जिसे आपको समझना। डियर स्टूडेंट्स, मैंने वॉट एवर आई हैव लर्न माई फ्लुएंसी, वॉट एवर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग बताई, वो एग्जैक्टली यही है। आप उसको मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें, और सेंटेंसेस बनाएं, स्ट्रक्चर्स बनाएं, इसको सिंटैक्स भी कहते हैं, और फिर उसको प्रैक्टिस करें। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाउ एवर यू गो टू एनी कोचिंग, हाउ एवर यू गो एनीवेयर, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। क्योंकि आप हार्ड वर्क से बच रहे हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस से बच रहे हो। दिस लैंग्वेज इज नॉट योर नेटिव लैंग्वेज, ये आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है। एंड लैंग्वेज इज सर्टेनली नॉट लर्न्ड by the grammatical concepts, but let me tell you, yes, if you know the grammatical concepts, you can speak and try, and then after practice you will grow in confidence. तो ये समझना है आपको। अब देखिए इंटेरोगेटिव बनाते हैं इसके साथ। Have I not been teaching you for 15 days? क्या मैं आपको 15 डेज से नहीं पढ़ा रहा हूं? Have I been not teaching you since last week? ये point of time है। Has she not coming to my coaching since 2022? Has Ram not been attending my classes on YouTube since 22nd March, 22 March? तो व्हाट आई एम मोर एम्फेसाइजिंग, मेरा जो एम्फेसाइज करने का यहाँ पे इंटेंशन है एग्जाम्पल्स के थ्रू, उसे आप समझ लो,
प्रैक्टिस कर लो। एज सुन एज आप प्रैक्टिस करोगे इनको तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह से इंटेरोगेटिव बनते हैं। इंटेरोगेटिव में एक सेंटेंसेस के बारे में आपको अफर्मेटिव से, इंटेरोगेटिव से, चाहे वो फिर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, इन सारे सेंटेंसेस के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिसे आप बहुत इजीली समझ जाओगे। अभी प्रैक्टिस आपको करना है जो मैंने अभी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा, एक चीज और जो बहुत नोटिसेबल है वह यह है कि अभी जो आपने देखा होगा कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है। तीनों जो टेंसेस पहले जो है इसके, उन सारे तीनों टेंसेस का इसमें मिक्सचर है। तो हाउ कैन वी सी इट, हाउ कैन वी व्यू इट? वी will understand it like, you know, something that is present also, that is past also, and that is also going to be continued in some time in the future. But वो prediction नहीं है अवेलेबल, वो prediction अवेलेबल नहीं है जब आप बोल रहे हैं। तो ये आपको समझना है। फॉर टुडे दिस इज एनफ। प्लीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिए अगर आपको इंग्लिश ट्रूली बोलना है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश ट्रूली, सो लोग कहते हैं, पीपल से आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, दे गो फॉर द कोचिंग्स डिफरेंट places, but they are not able to speak because they don't practice, and this is the blunder। इसलिए आपको जो मैंने स्ट्रक्चर्स और जो प्रैक्टिस बताई उसे आपको रिपीट कर करके देखना है, सुनना है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस दिस